Hello students, hi everyone, welcome to Learning Commerce. I am back today with another complete review of another college, दौलत राम कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इस दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंप्लीट रिव्यू के लिए सबसे पहले बता दूं, ये जो कॉलेज है ये गर्ल्स के लिए है, ओनली फॉर वुमेन। ठीक है, तो ये वुमेन कॉलेज के लिए मैं आपको रिव्यू बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके अंदर। तो दौलत राम कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा और काफ़ी रिनाउंड कॉलेज है और इसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आर्ट, साइंस, कॉमर्स सभी टाइप के बच्चों के लिए यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन हैं सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स। इस वक्त टोटल 18 डिपार्टमेंट्स हैं और टोटल 3500 के आसपास बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कॉलेज के अंदर हर टाइप की लेबोरेटरीज हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं, हर टाइप के लेक्चर थिएटर्स बड़े बड़े हैं, क्लासरूम बहुत बड़े हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर्स के साथ लगे हुए हैं, फुली एयर कंडीशन लाइब्रेरी है, बहुत सारी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, कंप्यूटराइज डाटाबेस है, हर तरह की चीज़ अवेलेबल आपको इस कॉलेज में मिल जाएगी। अब बात करी जाए तो 1960 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। नॉर्थ कैंपस में इसकी लोकेशन है, गवर्नमेंट ऑनरशिप में, हर टाइप के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज यहाँ मिल जाएंगे आपको। और एनआरएफ में इसकी रैंक 26 है और ग्रेड ए कैटेगरी में आता है ये एनएसी के अंदर। नॉर्मली जो मेन कोर्स हैं इसके अंदर बीए यानी इकोनॉमिक्स ऑनर्स और डिप्लोमा कोर्सेज हैं यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के, ये यहाँ पर मेनली गर्ल्स को मिल जाएंगे। तो ये गर्ल्स कॉलेज है जिसमें एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले आपको क्वालिफाइंग जो एलिजिबिलिटी है 10+2 वो होना चाहिए। कट ऑफ मार्क्स वेबसाइट, कॉलेज की वेबसाइट पर आपको अपलोड हो ही जाएगी टाइम टू टाइम। तो अब मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा लास्ट ईयर कितनी गई थी, इस साल एक्सपेक्टेड कितनी है, उसके बेस पर आप एडमिशन के लिए इसमें जा सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स जो भी होंगे उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है तो अपने सारे सर्टिफिकेट्स लेकर, डॉक्यूमेंट्स लेकर आप कॉलेज में जाएंगे फिजिकल फॉर्म में और वहाँ पर आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद जब कंफर्मेशन हो जाएगी तो आपका एडमिशन भी कंफर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। इसके अंदर आपको 10th और 12th दोनों की मार्कशीट चाहिए, अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो 10th क्लास में होता ही है, करेक्टर सर्टिफिकेट, 3 फोटोज, उसके अलावा आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट कॉलेज से, स्कूल से चाहिए अगर अप्लाई किया आपने तो, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो ये आपको चाहिए होगा। उसके बेस पर आपको एडमिशन प्रोसेस में आप जा सकते हैं। कोर्सेज की बात की जाए तो मैंने कहा था हर टाइप के इसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं पर ओनली फॉर गर्ल्स हैं। अगर आप देखें इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर 115 सीट्स हैं और 2 सेक्शंस अवेलेबल हैं। ये मैंने आपको कॉलम बनाया टोटल नंबर ऑफ सीट्स और सेक्शंस का, जिसमें जनरल के अंदर सिर्फ 47 सीट्स हैं और बाकी सारी ये जो हैं ये सब रिजर्व्ड हैं। ओबीसी के अंदर 27%, शेड्यूल कास्ट के 15%, एसटी के 8% और पीडब्ल्यूडी के 5% सीट्स रिजर्व्ड हैं, बाकी ईडब्ल्यूएस के अंदर है। पर जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो अपने इस कॉलम को चेक कर सकते हैं। बाकी अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो इस अलग अलग अपने कॉलम को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए टोटल है 115, आउट ऑफ विच जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स हैव सीट कैपेसिटी ऑफ 47 स्टूडेंट्स। इंग्लिश ऑनर्स के लिए 78 सीट्स हैं, आउट ऑफ 31 जनरल के लिए हैं। इसी तरीके से अगर हम मेन कोर्स के दौरान साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो हमारे पास है वहाँ पर 115 सीट्स अवेलेबल हैं, सेम उसकी तरफ 47 सीट्स जनरल कैटेगरी की हैं। बीकॉम की तरफ जाते हैं तो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए बीकॉम प्रोग्राम में 96 और ऑनर्स के लिए 139 सीट्स अवेलेबल हैं। बीकॉम प्रोग्राम में 2 सेक्शंस हैं और ऑनर्स में 3 सेक्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें से 56 सीट्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए अवेलेबल हैं। साइंस के बच्चों के लिए केमिस्ट्री ऑनर्स में 29 सीट्स हैं, जिसमें 12 जनरल के लिए हैं। मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए 58 सीट्स हैं, 23 स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी के लिए हैं। और फिजिक्स ऑनर्स के लिए 58 स्टूडेंट्स की टोटल कैपेसिटी है, जिसमें 23 जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। ये मैंने बात की आपको कोर्सेज कौन कौन से ऑफर किए जा रहे हैं और साथ साथ सीट मैट्रिक्स मैंने बताई। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ के लिए जो कॉम्बिनेशंस वगैरह हैं, उसके अंदर मैथ्स और इको का अगर कॉम्बिनेशन लेते हैं वहाँ आपके पास 10 सीट जनरल के लिए अवेलेबल हैं। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के कॉम्बिनेशन के लिए 9 सीट्स हैं। इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो 9 सीट्स अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से जनरल कैटेगरी के लिए ये हैं, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए ये सारी अलग अलग सीट्स अवेलेबल हैं। तो आप जिस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उस तरीके से आप अपने इस कॉलम को वेरीफाई और चेक कर सकते हैं कि किस कोर्स के लिए कौन सी सीट्स, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद हमारे पास बात करते हैं इसके अंदर और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में यानी कि एमए के लिए इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी, हिस्ट्री, अगर आप एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास ये 29, 39 और 20 सीट्स अवेलेबल हैं। इंग्लिश के लिए 20 सीट्स टोटल अवेलेबल हैं, जिसमें 8 सीट्स जनरल के लिए हैं। हिंदी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 39 सीट्स हैं और हिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 29 सीट्स अवेलेबल हैं।
पॉलिटिकल साइंस के लिए 39 सीट्स अवेलेबल हैं और साइकोलॉजी के लिए 47 सीट्स अवेलेबल हैं। उसमें से ये सब जनरल कैटेगरी के हैं और ये सब आपकी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए भी सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है। तो अपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप अपने कॉलम में चेक कर सकते हैं। फैसिलिटीज देखी जाए तो फैसिलिटीज, हॉस्टल फैसिलिटीज हैं, 3 हॉस्टल हैं। गर्ल्स कॉलेज है तो गर्ल्स हॉस्टल रहेंगे, 3 अंडर ग्रेजुएट के लिए और 5 पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल फैसिलिटीज हैं कॉलेज के अंदर ही। फूड क्वालिटीज इस मेस की बहुत बढ़िया है, रीजनल प्राइस पर है। लगभग 6,000 रुपये एक सेमेस्टर की टोटल मेस की फीस है इस खाने की इस हॉस्टल के अंदर। लाइब्रेरी है, क्लासरूम स्मार्ट है यानी कि प्रोजेक्टर्स वगैरह सब लगे पड़े हैं। वाईफाई फैसिलिटीज स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। मेडिकल फैसिलिटीज, कॉन्फ्रेंस रूम्स, लैब्स, बैंकिंग, एटीएम फैसिलिटीज, ये सब तो नॉर्मल हर कॉलेज में होती भी हैं और यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। कैंटीन, कैफेटेरिया जैसी चीज़ अवेलेबल हैं और कैंपस लाइफ बहुत मज़ेदार है। यहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स इस गर्ल्स कॉलेज में जाना चाहते हैं, जो गर्ल्स हैं वो इस जिंदगी को भी जीना चाहेंगी, तो थोड़ा सा बहुत बढ़िया कॉलेज है। लाइफ इसमें बहुत सारी अलग सोसाइटीज़ भी हैं, फेस्टिवल्स और हर साल 2, 3 से 4 लगभग अरेंजमेंट्स होते हैं। यहाँ पर फेस्टिवल्स अरेंज किए जाते हैं और टाइम टू टाइम इवेंट्स भी, जो इनका एनुअल इवेंट भी होता है और साथ साथ बाकी इवेंट्स टाइम टू टाइम यहाँ पर होते रहते हैं। तो कैंपस लाइफ भी बहुत मज़ेदार है, तो बहुत बढ़िया कैंपस लाइफ है। और फीस एंड स्कॉलरशिप की बात की जाए तो पहले फीस में देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए 15,890 और बीकॉम ऑनर्स के लिए 16,890 की फीस इसमें लगती है फर्स्ट ईयर की। और इसी तरीके से अगर हम बात करें बीए के लिए 15,890 और बीएससी ऑनर्स के लिए 19,540 फीस यहाँ पर फर्स्ट ईयर की है। और ये हमारे पास एमए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 17,000 की फीस है, 17,429, और बीएससी के लिए आपके 18,580। बाकी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ग्रेजुएशन तो मिनिमम रहेगी, बाकी सबके लिए 10+2 एलिजिबिलिटी है। और एससी और एसटी और पीडब्ल्यू स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर भी कंसेशन अवेलेबल है। और बात करें इसके अंदर स्कॉलरशिप्स की, तो स्कॉलरशिप सिर्फ वीकर स्टूडेंट्स के लिए है, मेरिट बेसिस पर यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। तो सिर्फ जो ईडब्ल्यूएस हैं, इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स हैं, उनकी पार्शियल या फुल फी कंसेशन मिल सकती है अगर वो एलिजिबल होते हैं, उस कैटेगरी के सारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। तो फी कंसेशन जो होती है गुड कंडक्ट के बेस पे मिलती है, यानी कि अगर उसके बाद गुड कंडक्ट है तभी मिल पाएगा। जो एससी एसटी को मिलता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिल सकती है बाय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। और फॉर्म्स जो अवेलेबल हैं स्कॉलरशिप के लिए कॉलेज ऑफिस में अवेलेबल हैं, जो भी एलिजिबल है जाके वहाँ पर ले सकता है। तो पूरी तरह फिल करो, अपने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सब दिखाओ और अपने स्कॉलरशिप ले सकते हैं। सारे फॉर्म जो भी हैं एडमिशन वगैरह के सब कॉलेज ऑफिस में अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल हैं। उसके लिए एक स्टूडेंट एड फंड बनाया गया है इन कंसेशंस के लिए, और वहाँ से एक स्कॉलरशिप वगैरह या ग्रांट वगैरह दी जाती है। स्टूडेंट्स चाहें तो दे कैन टेक फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर 1/4 ओनली, उसके लिए उनको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एसओ के पास, वहाँ से वो लोन फैसिलिटी भी ले सकते हैं। प्लेसमेंट्स की बात में देखिए तो प्लेसमेंट्स यहाँ पर दौलत राम कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप फैसिलिटीज मिलती हैं और आपकी प्लेसमेंट फैसिलिटीज भी बहुत बढ़िया हैं। बेस्ट पॉसिबल रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी। उसके अलावा 3.2 टोटल जो प्लेसमेंट रेटिंग है उसमें 3.2 आई है, 93.2। जो कंपनीज यहाँ पर आती हैं वो जेनपैक, आईसीसी प्रोडेंशियल, केपीएमजी, कैपिटल आईक्यू, ईएंडवाई, ईवाई, डेलॉयट जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स करा रही हैं। 5 लाख हाईएस्ट पैकेज गया है, थोड़ा कम है पर फिर भी काफ़ी है अगर शुरुआत में एक फ्रेशर के लिए देखा जाए। एवरेज टीडीसी 3.8 लाख है और सबसे कम सैलरी जो यहाँ पर ऑफर की गई थी वो 2.8 लाख की है। तो लगभग 100 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पर दौलत राम कॉलेज में पिछले साल इसमें आई थी और प्लेसमेंट्स लेके गई थी। बाकी एलुमनाई देखे जाए तो कौन कौन से लोग यहाँ पर फेमसली यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, उसमें से आपको पता है आज तक की जो चीफ एडिटर हैं अंजनाराम कश्यप, रेखा गुप्ता हैं। उसके अलावा यहाँ पर और भी लोग हैं जो हमारे अलग अलग फील्ड्स में जा चुकी हैं, कहीं तो प्रिंसिपल्स बन चुकी हैं अलग अलग कॉलेजेस की, तो वो एलुमनाई हैं इस कॉलेज की। तो फेमस लोग हैं जो यहाँ से निकल के जा चुके हैं। तो अगर आप दौलत राम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये पूरा रिव्यू मैंने आपको बताया, इसके बेस पर अपना कट ऑफ लिस्ट देखकर, और कट ऑफ लिस्ट में भी ध्यान रखना इस बार कि आधे से 0.25% यानी कि 0.5 से 0.75% के आसपास कट ऑफ लिस्ट थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि इस बार जो टोटल 95% से ऊपर बच्चे लाने वाले हैं उनकी संख्या, उनका नंबर लगभग डबल हो चुका है, तो परसेंटेज जो कट ऑफ की है थोड़ी सी ऊपर ही जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना और उसी बेस पर अपने एडमिशन प्रोसेस को आगे बढ़ाना। ओके, तो आई विल बी बैक with another college of this college review series in the next video. So till then, stay connected with Learning Commerce. Thank you. Goodbye once again.